चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के 5वां चैप्टर जिसका नाम भारत महिमा है, इस चैप्टर का हम लोग सारे एकदम संस्कृत का हिंदी समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। बस एकदम सिंपल तरीका से मैं आपको समझा दूंगा, देखिए एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। देखिए समझते चलिएगा। चैप्टर्स का नाम है भारत महिमा। भारत महिमा का मतलब क्या, भारत की जो महानता है ना उसके बारे में दिखाई गई है। पहले अंदर वाली जो चीज़ है ना उसको लिखी गई, उसको समझ लेते हैं। लिखा अस्माकम देशा भारतवर्ष मिति कथ्यते। अस्माकम का मतलब हमारा होता है, हमारा देश भारतवर्ष कही जाती है। इसका मतलब होगा अस्माकम देशा भारतवर्ष मिति कथ्यते, यानी हमारा देश क्या कही जाती है, भारतवर्ष कही जाती है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य का मतलब इसकी, महिमा सर्वत्र का मतलब सभी जगह, गीयते का मतलब गाई जाती है। तो इसका मतलब होगा कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। आगे है पाठे अस्मिन विष्णु पुरात भागवत पुरात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद गृहीत मस्ती। कहने का मतलब कि इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण का प्रथम और द्वितीय पद क्रमशः क्या किया गया, लिया गया है, ठीक है ना। मतलब विष्णु पुराण और भागवत पुराण का प्रथम और द्वितीय पद इसमें लिया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए अशिस्तानी लिखा है कि अशिस्तानी पद अन्य अध्यक्षेन, अशिस्तानी पद अन्य अध्यक्षेन निर्मियो प्रस्तावितानी। कहने का मतलब क्या हो गया कि अशिस्तानी का मतलब जो शेष पद बचा है, पद अन्य अध्यक्षेन, इसको ध्यान से समझिए। लिखा अशिस्तानी पद अन्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानी। देखो इसका मतलब होगा जो शेष पद है ना उसका निर्माण करके प्रस्तुत किया गया। और इसमें दो चार को जो पद आपको दिखाई, देखो इसमें तीन चार को मतलब दोहा दिया गया है। तो पहल का बता रहा है कि विष्णु पुराण से, दूसरा का भागवत पुराण से लिया गया है। लेकिन जो शेष पद होगा ना उसको बोल रहा है कि अपने से निर्माण करके सभी के सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अशिस्तानी पद अन्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानी, इसका मतलब जो अवशेष, मतलब जो शेष पद बच रही है उसका निर्माण करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आगे भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, यानी भारत के प्रति भक्ति, हमारा जो है ना भक्ति और कर्तव्य रूप होना चाहिए। यानी जो भारत देश है ना उसके प्रति हमारा भक्ति और कर्तव्य रूप में मतलब क्या होना चाहिए, हमारा प्रेरणा होनी चाहिए ना। होगा देखो भारतम प्रति भक्ति स्मारकम मतलब अस्माकम, भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, यानी भारत के प्रति भक्ति और कर्तव्य का रूप होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अंदर वाली बातें थी, इसमें भारत के बारे में बताएगी, सब समझ में आ गई होगी। आगे देखिए ये पौराणिक, मतलब ये विष्णु पुराण से लिया गया है, ये भागवत पुराण से आधुनिक है। इसमें समझिए ध्यान से, लिखा पौराणिक ही मतलब कहने का मतलब इसमें प्रथम द्वितीय पद एक विष्णु पुराण से, एक भागवत पुराण से, और उसके बाद वाला पद अपने से बनाया गया है। तो जैसा हम लोग समझते हैं इस चीज़ को एकदम ध्यान से, एक एक बातों को देखो क्या लिखी गई है पौराणिकी में। लिखा गया है गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पोर्ग स्पर्ध मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। इसका मतलब गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गायंती देवा का मतलब क्या, गीत गाई जाती है। गायंती का मतलब गाना, देवा का मतलब देवता, गीतकानी का मतलब वही गीत गाना। कहने का मतलब देवता भी गीत गाते हैं। ते भारत भूमि भागे धन्यास्तु, मतलब इस भारत भूमि का, भारत भूमि ये क्या धन्य है, क्योंकि इस भूमि का क्या करते हैं, देवता भी गीत गाते। लिखा ना धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, यानी ये जो भारत भूमि है ना एकदम क्या है, धन्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ देवता भी गीत गाते हैं कि भैया हम इस भारत भूमि में क्या करें, जन्म ले। तो गयंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, यानी देवता भी गीत गाते हैं इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए। तो इसका हिंदी का लिखिएगा कि ये भारत भूमि क्या है, धन्य है, जहाँ देवता भी क्या करते हैं, गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं, स्वर्गा पोर्गा स्पर्ध मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। स्वर्गा पोर्गा ध्यान दीजिए, स्वर्गा पोर्गा स्पर्ध मार्ग भूते भवंती, यानी स्वर्ग और स्वर्गा पोर्गा का मतलब क्या है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला। ये जो भारत की भूमि है ना स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला भूमि है। और ये जो है ना पुरुषों को क्या करती है, स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्रदान करने का काम करती है। यहाँ पर भगवान भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यही भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर देवता जन्म लेना चाहते हैं बार बार। देखो अगर रामायण महाभारत की बात करेंगे तो भगवान सब कहाँ जन्म लिए हैं, भारतीय भूमि में जन्म लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन रावण श्रीलंका में जन्म ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है कि गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पोर्गा स्पर्ध मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्, यानी कहने का मतलब देवता भी गीत गाते हैं, इसलिए ये भारत भूमि क्या है, धन्य है। जहाँ स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला मार्ग मतलब रास्ता, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला मार्ग पुरुषों को दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। आगे देखिए क्या लिखा है,
आगे, अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न प्रसन्न एसाम शिवदूत स्वयं हरि। इसका मतलब देखो, अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम शिवदूत स्वयं हरि। कहने का मतलब देखो, शोभनम का मतलब शोभा, किमकारी का मतलब क्या किया गया, किम का मतलब क्या, कारी का मतलब किया गया। मतलब कहने का मतलब है इसकी शोभा का ना जाने क्या किया गया कि स्वयं हरि भी देख कर क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब इसकी शोभा की रचना इस प्रकार से कर दी गई कि भगवान भी देखकर इसकी सुंदरता को आश्चर्यचकित रह जाते हैं भारत भूमि को देखकर। तो वही लिखा है कि अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम शिवदूत स्वयं हरि। यानी कहने का मतलब हो गया कि इनकी शोभा के साथ ना जाने क्या किया गया कि स्वयं हरि मतलब स्वयं विष्णु भी क्या होता है, इसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। योर्जन लब्धुम निरिसु भारता जीरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्रिया ही न। और योर्जम का मतलब बार बार, कहने का मतलब ये भारत भूमि में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। मतलब देवता भी क्या करना चाहते हैं, बार बार इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। और मनुष्य भी क्या करते हैं, बार बार जन्म लेकर वो मुकुंद सेवो पैकम, मतलब मुकुंद मतलब भगवान श्री हरि के वो क्या करते हैं, सेवा करने के लायक बन जाते हैं। इस प्रिया ही ना, ऐसी मेरी भी क्या इच्छा है कि मैं भी भारत भूमि में जन्म लेकर और ये मुकुंद सेवो पैकम मतलब श्री हरि की सेवा करने के योग्य बन जाओ। कहने का मतलब बस इतना समझो यहाँ पर कि अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम शिवदूत स्वयं हरि योर्जम लब्धुम निरसु भारता जीरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्रिया ही ना। यानी कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब कि कहने का मतलब अहो का मतलब यानी एकदम आश्चर्यचकित वाली बात। इसकी शोभा के साथ क्या किया गया कि स्वयं हरि भी प्रसन्न है। योर्जम मनुष्य भी क्या करते हैं, भारत भूमि में बार बार जन्म लेकर वो मुकुंद सेवो पैकम मतलब श्री हरि के सेवा का योग्य बन जाते हैं। ऐसी मेरी भी क्या इच्छा है। स्प्रिया का मतलब इच्छा होता है, ऐसी मेरी भी इच्छा है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, आगे मैं आपको समझा रहा हूं। अगला दोहा देखिए, अगला दोहा ये आधुनिकी है, मतलब ये अपना से बना दिया गया। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष मेतम विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहक्तो भावम वहंतो वहंती। इयम का मतलब यह, निर्मल का मतलब निर्मल स्वच्छ, और वत्सला का मतलब होता है ममतामयी मातृभूमि। कहने का मतलब यह निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है। ये जो भारत की भूमि है ना, ये निर्मल होता स्वच्छ है और क्या ममतामयी है, मतलब सब पर ममता बरसाने का काम करती है। प्रसिद्धम सदा वर्ष मेतम, देखो प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष मेतम, यह जो है ना, ये जो भारत भूमि है ना, हमेशा मतलब क्या प्रसिद्ध रही है। भारत भूमि की चर्चा एक तरह से अलग तरीके से की गई है। तो वही है कि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष मेतम, यानी जो भारत की जो भूमि है, चाहे जो भारतवर्ष है ना, वो सदा क्या करिए, प्रसिद्ध रही है। किसके लिए, तो वो स्वच्छ और ममतामयी भूमि के लिए प्रसिद्ध रही है। यानी कह सकते हैं निर्मल और स्वच्छ मातृभूमि है जो अपनी सुंदरता के लिए, चाहे भारतवर्ष जो ना अपने आप के लिए सदा प्रसिद्ध रही है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिहक्तो भावम वहंतो वहंती, यानी विभिन्न धर्म के, यहाँ पर देखो विभिन्न लोग, चाहे विभिन्न धर्म जाति के लोग रिहक्तो भावम को ब्रेक करेंगे तो एकत्व भाव हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता के भाव बनाकर क्या करते हैं, बहंतो बसंती मतलब बसने का यहाँ पर काम करते हैं। रियल में भारत भूमि है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा चलता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे किसी भी धर्म का लोग हो, सब मिलकर और एकता के साथ रहते हैं। जब देश की बात आती है ना, तो सब कोई जान गंवाने का काम करते हैं। जैसा मुस्लिम में बात करेंगे तो हामिद अंसारी का नाम सुने होंगे, गाना भी निकला था, खुनवा के होली खेल ले भूली गई ईद के 65 के क्रांति नामे हामिद के। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होता है, जब देश की बात आती है तो सबको एकता बनाकर लड़ने का काम करते हैं। यानी जो भारत की भूमि है ना, यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता बनाकर बसने का काम करते हैं। ठीक है ना। इतना समझ में आगे होगी। आगे हम लोग दोहा देखते हैं। अगला दोहा क्या है, अगला तो आपको दिखाई दे रही होगी। विशाला अस्म दिया धरा भरतिया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वत निर्झरे भव्य भूति बहंती भीरेशा शुभा चप घावी। बोले कि विशाला अस्म दिया धरा भरतिया, यानी विशाल हमारी अस्मिया का मतलब क्या, हमारी हो गया, हमारी विशाल भारतीय भूमि, धरा का मतलब पृथ्वी हो गया चाहे भूमि हो गया, यानी हमारी विशाल भारतीय धरा या हमारी विशाल भारतीय भूमि सदा मतलब हमेशा क्या रम्य रूप वाली सागरों से क्या स्रवित रही है, चाहे उसका स्रोत रही है। यानी यहाँ से सागरे समुद्र नदियाँ बहुत सारे गुजरती रही है। तो ये कि विशाला अस्म दिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, यानी हमारी विशाल भारतीय भूमि वो सदा रम्य मतलब सुंदर रूप वाली सागरों से स्रवित रही है, सेवित रही है। आगे वने पर्वत निर्झरे भव्य भूति बहंती भीरेशा शुभा चपगाभी। चपगाभी का मतलब यहाँ ब्रेक च जोर अपगाभी हो जाएगा। अपगाभी का मतलब आकर्षण योग्य कह सकते हैं इसको। ठीक है।
इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर वन पर्वत निर्झर निर्झर भी भव्य ऐश्वर्य वाली, और यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ देखो बहंती भी रेशा, बहंती मतलब बहती है, यहाँ पर अपगामी का मतलब नदियों के द्वारा, कहने का मतलब बहुत सारे पर्वत निर्झर वन, वन से होकर क्या करते हैं नदियाँ जो है ना वो बहने का काम करती है, सुंदर सुंदर नदियाँ बहने का काम करती है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। विशाला अस्म दिया धरा भारतीय सदा सेविता सागर रम्य रूपा वनय पर्वत निर्झर भव्य भूति बहंती भी रेशा सुबह चपगा भी। इसका मतलब हो गया कि हमारी विशाल भारतीय भूमि सदा रम्य मतलब सुंदर रूप वाली सागरों से स्रवित रही है, चाहे उससे क्या रही है मतलब मिलकर रही है। वनय पर्वत निर्झर भव्य भूति बहंती भी रेशा सुबह चपगावी, यानी वन पर्वत निर्झर, निर्झर से भव्य भूति का मतलब क्या, सुंदर रूप वाली चाहे सुंदर ऐश्वर्य वाली हम लोग बोल सकते हैं। तो वन जहाँ बोल सकते हैं कि वन पर्वत निर्झर, निर्झर जैसी भव्य भव्य ऐश्वर्य वाली यहाँ पर नदियों के द्वारा भी क्या करती है, बहने का काम करती है। यानी पर्वत निर्झर जो वन है इन सभी से नदियाँ जो है ना गुजरने का काम करती है, एकदम सुंदर लगता है। पेड़ पौधे से जब नदियाँ गुजरती है तो देखने में एक अनोखा रूप लगता है। ठीक है, इसका आप हिंदी लिखिएगा कि यहाँ जो भारत की भूमि यहाँ वन पर्वत निर्झर भव्य ऐश्वर्य वाली वन पर्वत निर्झर से बहुत सारे नदियाँ क्या करती है, गुजरने का काम करती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा। अगला दोहा आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखो अगला दोहा है जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेसाम जना नाम परा आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय। कहने का मतलब जगत का गौरव भारत क्या शोभनीय, मतलब इस संसार का गौरव कौन है, भारत ही है। क्योंकि देखो किसी भी दुनिया में यदि प्रेम या मेल मिलाप दिखाई देती है तो भारत की वजह से होती है। ठीक है ना, तो जगत का इस संसार का गौरव कौन है, भारत है जो शोभनीय है। सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, यह हम लोग के द्वारा सदा क्या होना चाहिए, सदा क्या होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए, या हम लोग के द्वारा सदा भारत जो है ना पूजनीय है। ठीक है ना, भवेद देशभक्ति समेसाम जना नाम, लिखा है कि भवेद देशभक्ति समेसाम जना नाम परा आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय। कहने का मतलब है कि भवेद देशभक्ति यानी समेसाम जना नाम है, तो समेसाम का मतलब सभी लोगों को, यानी सभी लोग, जना नाम का मतलब होता है कि लोग, जन का मतलब लोग, यानी सभी लोगों को देश के प्रति परादर्श रूपा मतलब आदर्श और सदा आवर्जनीय, सदा आवर्जनीय, सदा का मतलब क्या होता है, हमेशा, याद रखिएगा। सदा का मतलब क्या होता है, हमेशा। आवर्जनीय का मतलब होता है आकर्षण योग्य। कहने का मतलब है कि हम लोगों को देश के प्रति, अपने देश के प्रति आदर्श और आकर्षण योग्य होना चाहिए। मतलब अपने देश की बात है तो वहाँ पर हमें जान भी गंवा देनी चाहिए। तो वही है कि भवेद देशभक्ति समेसाम जना नाम परादर्श रूपा सदा आवर्जनीय। इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों को देश के प्रति देशभक्ति आदर्श और आकर्षण का योग्य बनाकर रखनी चाहिए। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो इस चैप्टर का जो भी आपका दोहा था मैंने क्लियर करा दिया। अब जैसे इस चैप्टर को हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं, इसका प्रश्न उत्तर निकालते हैं और प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जब भी भाई अब चैप्टर पढ़ लिए तो इसका प्रश्न उत्तर आपसे सॉल्व नहीं होगा, हो नहीं सकता है कि आपसे इसका प्रश्न उत्तर सॉल्व हो। मैं दिखा रहा हूँ, पहले इसका मौखिक प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। देखो मौखिक प्रश्न है, एक पदेन उत्तर वदत है, इसका मतलब के गीतकानी गायन थी, यानी कौन गीत गाते हैं, देवता गीत गाते हैं क्या, तो भारत भूमि पर बार बार जन्म लेने के लिए, तो इसका आंसर भर दीजिएगा देवा। क्या भरिएगा आंसर इसका, देवा भर दीजिएगा। ठीक है ना, क्या भरना है आंसर इसका, देवा। अगला देखो, अगला एसाम का प्रश्न है, मतलब ऐसा कौन प्रश्न है, यहाँ पर कौन प्रश्न हो जाते हैं, तो श्री हरि लिख देंगे, श्री हरि भी क्या होता है, प्रश्न हो जाते हैं। इयम निर्मला मातृभूमि की दृश्य आसित, यानी यह निर्मल, यानी कि बताना है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, मतलब यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो ममतामयी है। वत्सला यहाँ भर देंगे, वत्सला का मतलब ममतामयी होता है। घर नंबर अस्म दिया भारतीय धरा की दृश्य आसित, यानी हमारी भारतीय धरा कैसी है, हमारी भारतीय धरा कैसी है, तो विशाल है, तो विशाला भर देंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक पद में देना है। आगे अस्माभि सदा किम पूजनीयम, मतलब हमारे द्वारा कौन पूजी जानी चाहिए, तो भारतम। आंसर हो जाएगा भारतम, मतलब भारत हमारे द्वारा क्या करनी चाहिए, पूजी जानी चाहिए। तो इस तरह से मौखिक में क्या हो गया कि एक पद में उत्तर क्लियर हो गया। अब जैसा लिखित प्रश्न को हम लोग देखते हैं, लिखित प्रश्न आप देखिए, लिखित प्रश्न को समझते हैं। लिखित प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है कि देवा कानी गायन थी, यानी देवता किसका गीत गाते हैं। अरे भैया ये सब देवा क्या गाते हैं, गीत कहानी लिख देंगे, गीत कहानी मतलब देवता क्या करते हैं, गीत गाते हैं, किसके लिए, तो भारत भूमि के लिए, तो यहाँ पर भर देंगे गीत कहानी भर देंगे। ठीक है ना, गीत कहानी। अगला जनय कीदृशम जन्म लब्धम, जनय कीदृशम जन्म लब्धम, यानी लोग जन्म लेकर क्या करने लगते हैं, तो भाई मुकुंद सेवोपैकम, यानी श्री हरि की सेवा करने के योग्य बन जाते हैं, तो यहाँ भर देंगे मुकुंद सेवोपैकम भर
दीजिएगा, ठीक है ना। विशाला धारा क्या का मतलब विशाल धारा किसकी है, तो भारतीय आंसर भर देंगे। जगत गौरव किम वर्तते, यानी जगत का गौरव कौन है, तो भारतम, आंसर हो जाएगा भारतम, यानी भारतीय। समेसाम जना नाम का भवेते, यानी सभी लोगों को क्या होनी चाहिए अपने देश के प्रति, देशभक्ति। यहाँ पर आंसर क्या भर देंगे, देशभक्ति, ठीक है। अब देखो इस तरह से आपका एक पद उत्तर क्लियर हो गया। अब जरा से हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य उत्तर वाला प्रश्न देख लेते हैं। आपको पूर्ण वाक्य वाला आपको प्रश्न दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। देखो यहाँ बोले पूर्ण वाक्य उत्तरत लिखत, मतलब पूर्ण वाक्य में हमें क्या करना, उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखो, अस्माकम भारतीय धरा की दृश्य अस्ति, मतलब हमारी भारतीय धरा कैसी है, हमारी भारतीय धरा कैसी है, तो बता दिएगा था हमारी भारतीय धरा क्या है, विशाल है, चाहे ममतामयी, आप जो भरना चाहते हैं भर दीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हम विशाल भरना चाहते थे कि दृश्य प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हटाकर यहाँ पर विशाला लिख देंगे और सब जो कहते रहेगा। इसे देखो आंसर लिखेंगे, अस्माकम भारतीय धरा विशाला अस्ति, यानी हमारी भारतीय भूमि क्या है, विशाल है, या वत्सला भी भर सकते हैं, ममतामयी भी भर सकते हैं, आपके भरने पर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन ख नंबर, भारतीय धारा कै का भी च सेवित, मतलब भारतीय धारा किससे किससे स्रवित है, तो भाई सागरों से है, वनों से है, वन से है, पर्वतों से है, निर्झरों से है, नदियों से है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि भारतीय धारा सागरे रम्य रूपा, पर्वत है, निर्झर है, वन है, च सेवित हो गया, वही मतलब लिखना है, पर्वत निर्झर को आप लिख देना है यहाँ पर। तो ये काव्य है, कै के जगह पर क्या करेंगे, वन भर देंगे, पर्वत भर देंगे, सागर भर देंगे, निर्झर भर देंगे और सब जो कहते उतार देंगे कै, ठीक है ना। अगला नंबर, धर्म जाति प्रभेद विभिन्न जना की किम वहंतो वहंती, यानी विभिन्न धर्म जाति के लोग क्या बनाकर यहाँ पर बसते हैं, तो एकत्व भाव, मतलब एकता का भाव बनाकर बसते हैं। तो किम के जगह पर एकत्व भाव भर दीजिएगा और सब जो कहते उतारिएगा। अगला, के बारंबार भारतीय जन्म गृहंती, यानी कौन भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो देवा। तो आंसर के जगह पर देवा भर देंगे और सब उतारिएगा। तो आंसर हो जाएगा देवा बारंबारम भारतीय जन्म गृहंती, ठीक है। अंग नंबर देखिए, समेसाम जना नाम देशभक्ति की दृश्य अस्ति, कहने का मतलब सभी लोगों को देशभक्ति के प्रति, चाहे देश के प्रति क्या होनी चाहिए, तो आदर्श रूप होना चाहिए। कौन चीज आदर्श रूप होना चाहिए, तो यहाँ पर आदर्श रूपा भर दीजिएगा। तो समेसाम जना नाम देशभक्ति आदर्श रूपा भवेत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, आदर्श रूपा। प्रश्नवाचक के जगह पर भारत भूमि की दृश्य अस्ति, यानी भारत भूमि कैसी है, तो वत्सला भरिएगा, चाहे विशाला भरिएगा, तो विशाला लिखिए चाहे वत्सला लिखिए, आप पर डिपेंड करता है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, भारता जीरे जन्म लब्दुम स्प्रिया के साम, बोले कि भारता जीरे लब्दुम स्प्रिया के साम, इसका मतलब होगा कि भारत भूमि पर जन्म लेने की इच्छा कौन व्यक्त करते हैं, तो भाई देवा। तो यहाँ पर जो है ना किसान के जो पर देवा भर देंगे और सब ज्यों कहते हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो आपका संस्कृत का 5वां चैप्टर है ना, उसका क्वेश्चन आंसर और उसको विस्तार से मैंने समझा भी दिया, ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो जो ना पसंद आई हो तो इसको जितना हो सके लाइक शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करी जा रही है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अगले वाले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करते हुए फिर मिलेंगे।